की कुछ जने मालूम जब ख्यात में कौवा लागत है। आइए अपनी कथा पर ध्यान देंगे। इधर भक्तों हरिओम सीताराम। माँ कौशल्या जी ने बंधुओं भगवान को स्नान श्रृंगार के बाद पालने में लिटा दिया। पुनः कौशल्या जी आती है अपनी रसोई में भगवान के लिए स्नान के बाद भोग तैयार करती, और जो ही कौशल्या जी ने भोग बनाया और गई भगवान का ध्यान करने के लिए। इधर राघव को तो पालने में लिटा करके गई है और वहां बैठी भगवान का ध्यान लगा रही हैं और भगवान से कहती हैं कि आओ आओ मेरे भगवान, लगाओ भोग भोजन का। आओ आओ मेरे भगवान, लगाओ भोग भोजन का। भोजन का भोजन का भोजन का आओ आओ मेरे भगवान, लगाओ भोग भोजन का। आओ आओ मेरे भगवान, लगाओ भोग भोजन का। जय हो। जैसे कौशल्या जी ने प्रेम से कहा आओ भगवान भोग लगाओ, राम जी ने कहा अब तो माँ जी आज्ञा दे रही है भोग लगाने का। राम लला तुरंत पालने में लेटे हैं, एक रूप लेकर के पहुंच गए मैया के सामने, भोग लगाने लगे। अब मैया ने जैसे आंखें खोली, क्योंकि भगवान को कभी भी भोग लगाएं तो आंखें बंद करके। यदि आपके घर में मंदिर है या कोई अलमारी में कहीं भी आप पूजा करती हैं तो एक पर्दा बना लें, क्योंकि भोजन भजन ये दोनों हमेशा एकांत में और पर्दे में किए जाते हैं। तो माँ आंखें बंद करके बुला रही थी आओ भगवान भोजन लगाओ, वो भोग लगाओ। और जैसे कौशल्या ने आंखें खोली तो देखे कहाँ राम लला भोग लगाए गए। अब कौशल्या जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, रे बाबा कहते ये कोई हम बात नहीं कह रहे। इहाँ उहाँ तुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आनंद से। अरे हम अपनी आंख से ये क्या देख रहे हैं, एक बालक राम जी भोग लगा रहे हैं। अब दौड़ी दौड़ी गई मैया कौशल्या पालने के पास। ऐसा तो नहीं अभी तभी तो हम राम को पालने में लिटा करके और यहाँ भोग लगा रहा है, ये क्या हुआ। कौशल्या जी दौड़ करके गई पालने के पास, देखा कहाँ हुआ राम जी बढ़िया लेटे सोए रहे हैं। दौड़ के आई तो देखा कहाँ यहाँ भोग लगा रहे हैं। अब कौशल्या की बुद्धि नहीं काम कर रही, मति भरम मोर की आन विशेखा, ये क्या हुआ है, हम क्या देख रहे हैं। मानो राम जी आज अपनी माँ को बताना चाह रहे हैं कि हम जगत पिता जगदीश्वर हैं। आज मैया जैसे आश्चर्य में पड़ गई। राम जी ने देखा कि देखी राम जननी अकुलानी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसती न मधुर मुस्कान।
व्याकुल हो रही हैं। माँ को आश्चर्य है, माँ की समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे भगवान हंसने लगे। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। भगवान मंद मंद हंसने लगे, क्योंकि जब हम आश्चर्य में पड़ते हैं, जब हमें कोई शंका होती, तब भगवान हंसते हैं। क्या लीला आनंद आ रहा है। सब हमारी रचाई लीला, सब अपना बता बता करके देखो संसार में कैसे सब परेशान लग रहे हैं। तभी भगवान हंसते जब हम परेशान होते हैं। क्योंकि कहते हैं भैया कि समझ मन आवे बिना मतलब का कारबार, और समझ मन आवे बिना मतलब का कारबार, और ना कोई तुम्हार भवा ना कोई हमार भवा। जय हो। हमारे माता पिता ध्यान देंगे, बड़ी समझने योग्य बात है। जितना हम बच्चों के लिए माया फैलाते हैं, उतना अपने लिए नहीं। बड़ा सुंदर भाव है। माता पिता कुछ समझू ना पावे, माता पिता कुछ समझू ना पावे, भूखन मरी मरी कर लड़िता जियावे। हमारे माता पिता क्या नहीं करते हमारे लिए, और माता पिता की कीमत उसी को पता है संसार में जिसके माता पिता नहीं, और जिनके बच्चे ने कहा क्या जरूरत है। भगवान ने अगर संसार में किसी को अपना माया मोह अपना प्रेम दिया तो वो है माँ। आज भी संसार में माँ भगवान के समान होती है। माता पिता अपने पुत्र को बड़े प्यार से तैयार करते हैं, इस तरह भगवान को ध्यान नहीं देते हैं, और अंतिम में होता क्या है, वही बालक अरे बड़े भय कूड़े पर सवार सब भार भार, बड़े भय कूड़े पर सवार सब भार भार, ना कोई हमार भवा ना कोई तुम्हार भवा।
खातिर जो न कटारा अपनी जिंदगी में तुम सारा है। हाँ, इतना प्रेम होता है बच्चों से। माता पिता अपना पूरा तन मन धन सब अपने बच्चों को अर्पित कर देते हैं। और जब थोड़ा बड़े हैं, परिस्थिति क्या बनती है बच्चों की, माता पिता को तो बड़ी खुशी है और मम्मी का तो सबसे ज्यादा खुशी कि बिहाव कर बहुरिया है, काम कुछ है, सब बना बनावा टाइम पर मिली। लेकिन आगे का होत है, मारे खुशी के लड़कन साथी रचाई। अपने जान का बुढ़ऊ फांसी लगाई। अगर तुमने बच्चे के लिए जमीन जायदाद धन इकट्ठा किया और सत्संगत, जैसे कल दादाजी बता रहे हैं पीछे वाले टोपी लगाए हैं, कि हमारा प्रण यू है कि कम से कम यह कथा भागवत गाँव चला करी, जो छोटे वाले बालक हैं ये तो बड़े होकर के धर्म की क्रिया को नहीं तोड़ेंगे। बड़ा अच्छा विचार है। तो हमने कहा बात बिल्कुल भाई सत्य, जब बड़े वाले करेंगे तो बच्चे देख करके फिर अपने आप करने लगेंगे। कि हमारे दादा बाबा कथा सुनते थे और जब दादा के नहीं मालूम राम को तो पोता का बताइए। तो माता पिता यदि बच्चे को संस्कार नहीं दिए और बच्चा बड़ा हुआ विवाह किए आवाज बहुरिया तो कहत कहा कि बुढ़ाई बुढ़ाओ को बना के। आज जब लड़का संस्कारी नहीं है तो बहू के कहने में लग गया और जब लगा तो हुआ क्या, अरे आई गई बहुरिया तो सब खराब था। आई गई बहुरिया तो लड़का रंगदार था, ना कोई हमार भवा ना कोई तुम्हार था। बच्चों से कहना है जो हमारे भैया भी विवाह नहीं हुआ है, माता पिता है सुधिया भुलाए। अपनी बहुरियत अलग करवाई में दुल्हन आए गए तो कहे ना का जरूरत है, मम्मी तुम हमारे साथ करवाई का करे आप बताओ। जौनी मम्मी से पाल के बड़ा किए और भैया जब दुल्हन पहन तो कहा दिखा तुम हमारे सबसे करे का। बात बिल्कुल सही, बात तो बिल्कुल सही। तुम धरती खार कहीं करे मम्मी से तो हो रही। और फिर करीना अब दुल्हू जगन का रातिन रात सलाह बनी गए। जब दो जने इकट्ठा भे तो सलाह यहाँ बनी कि बूढ़ा बुढ़ाऊ खाना पानी हमारे बच्चा नहीं बना। अरे बनी गई सलाह तो पिछवारे मुहार भा, बनी गई सलाह तो पिछवारे मुहार भा, ना कोई हमार भवा ना कोई तुम्हार भा।
जो बच्चा अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से अपने माता पिता की सेवा करता है, उसे भगवान की सेवा करे या न करे फल बराबर मिलता है। क्योंकि माता पिता इस जगत के भगवान हैं, जो बोलते और खाते सब कुछ है। तो माता पिता के सुधिया भूलई हो, माता पिता के सुधिया भूलई हो, अंत समय बहुत पछितई हो। आहे रघुनाथ तोर नियति खराब भा, आहे रघुनाथ तोर नियति खराब भा, ना कोई हमार भवा ना कोई तुम्हार भा। तो भैया यदि समझ नहीं पाए तो फिर जिंदगी में बस वही है कि का बताई भैया कोई तना कटती है, ये परिस्थिति ही ना है। ऐसा सत्संग में मन लगाओ कि हमें पता चल जाए, क्योंकि माता पिता जगत के भगवान हैं, तन मन से सेवा करनी चाहिए। क्योंकि यदि तुम नहीं कर रहे हो तो आने वाली वही परिस्थिति तुम्हारी भी एक दिन होगी। घर में बूढ़े दादी दादा हैं, अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं कर रहे हो तो जो उन्हें बच्चे तुम जन्म रहे हो ना, तो समझ लियो उनकी मेमोरी पूरी खाली तो पड़ी, माँ भी कुछ भरा तो है नहीं, हैं? यही मारे उनका नाम है बच्चे, वही है सबका है उसे वही बच्चे। और जैसे बच्चे नहीं रहा फिर उनका नाम पड़ जाता लड़का, और जब नाम पड़ा लड़का तो ब्याह तब ले लिया है, ना ब्याह तब ले लिया है, क्योंकि उनका नाम है लड़के, हैं? तो वही ले लिया है लड़के, और वहाँ तुम्हारे लड़के उनका नाम है वह है। तो बच्चा पूरी रिकॉर्डिंग करता है, मेमोरी पूरी खाली पड़ी, क्योंकि उनके अंदर समझे बुद्धि तो है नहीं। छोटा बच्चा समझदार नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करता देखता है आंख से कि मम्मी पापा हमारे बाबा और दादी सत्य करी का रहे हैं। जब अपने मम्मी पापा गाली दिया थोड़ी हो तो जब बड़े हुए हैं तो उन्होंने तुमका गाली दिया है, और जब तुम कहो भैया यू काया करा तो कहिए हम का नहीं काया करे, जब तुम करत रहो बाबा साथे तो वह हम तुम्हारे साथे कर रहे हैं, इमा कौन बड़ी बुराई तो कौन उत्तर दिया हो। तो फिर यह कहियो फांसी लगाई कौन विराम तो हम ऊपर का जाइए, वैसे तो जाए ना पाई। तो यह परिस्थिति ना आए इसीलिए सत्संग किया जाता है, इसीलिए भगवान की कथा सुनी जाती है। अन्यथा शब्द ने अखंड रामायण पढ़ते हो गावते हो जाना सब कुछ हो ऐसा नहीं, लेकिन 24 घंटा में ऐसा पढ़ाते हैं कि उधर दशरथ जी मरे पड़े हैं। जब रामायण भैया लोग गावे लागत है तो दशरथ जी की जब बात आते है, राम जी जब वन को जाते हैं तो दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है। अब रामायण में चौपाई लिखी कि सब अयोध्या रोए रही है, तो हमारे भैया जब साज लेकर अखंड रामायण पढ़ते ना तो गावत का सोहर लाख से फिल्मी धुन नहीं फिर पूछबे ना करे। तो इसका कोई महत्व नहीं, जितना किया जाए उतना समझा जाए, भले कम किया जाए, समझना जरूरी है। वो कथा तो सबका मालूम है, या राम कथा है कि का नहीं मालूम है। माँ सब जने जानत कि दशरथ के 4 लड़का राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बिहाव हुआ सीता के साथ वनवास, लेकिन हमें जानना है आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। राम जी बंधु जैसे मैया को व्याकुल देखा, हमारे राम मंद मंद मुस्कुराने लगे, हंसने लगे। अब कौशल्या जी और चकी हैं,
ये तो हंस भी रहा है। अब जब कौशल्या जी चकित हो गई तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने किया क्या कि दिख रावा अद्भुत रूप अखंड रोम रोम गति लगे कोटि कोटि ब्रह्मांड तेरे भैया कोटि कोटि व्याकुल देखा मेरे राम ने दिख रहा मात ही निज। बाबा पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड। उस समय भगवान ने अपने अखंड रूप का दर्शन मां कौशल्या को करवाया। रोम रोम प्रतिवेद लगे और कोटि कोटि ब्रह्मांड यानी अपने शरीर में रोम रोम से मां कौशल्या जी को भगवान ने दर्शन कराया। क्या? जो काल संसार को ग्रसता है वो काल भगवान को प्रणाम कर रहा है। जो माया संसार को नचाती है, जिस माया के चक्कर में हम सभी नाच रहे हैं, ये माया भगवान के चरणों में पड़ी है। और भगवान में क्या देख रहे हैं? अद्भुत एक से एक विशाल अखंड पर्वत, विशाल नदियां, विशाल वन प्रस्थ, ऐसे ऐसे अद्भुत दर्शन मां कौशल्या जी कर रही है। अब कौशल्या जी की समझ में नहीं आ रहा है छोटा सा मेरा बालक इतना अद्भुत अखंड हो गया, आखिर ये है क्या? आज मैया बड़ी व्याकुल हो गई। बाबा कहते हैं कि तन पुलकित मुख बचन नयावा और नयन मोदी चरण सिर नहा। मैया ने जब देखा तो तन तो बड़ा पुलकित हो गया, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। ये तो हम जानती थी हमारा पुत्र है। कौशल्या जी की जब कुछ समझ में नहीं आया भक्तों, तो राघव के चरणों में गिर गई और आंख मूंद करके मैया पड़ी है। भगवान ने जाना मैया तो बहुत व्याकुल हो गई, अब तो मैया का साहस बंध ही नहीं रहा है। तो मेरे राम ने क्या किया? विषयावंत देखी महतारी ओ भये बहुरी सिज रूप खरा। जब देखा मैया बहुत बड़ी व्याकुल है, बहुत बड़ी विस्मय में पड़ गई हैं, तो मेरे राम जी फिर पुनः छोटा सा रूप बना लिया और उसी प्रकार से पालने में लेट गए। अब मैया स्तुति करने लगी, प्रभु मुझे माफ कर दो। कौशल्या जी कहती है अपने छोटे से बालक से, मुझे माफ कर दो नाथ। राम जी ने कहा कि गलती तुमने क्या किया तो हम तुम्हें माफ कर। माँ तुमने क्या अपराध किया जो हम तुम्हें माफ कर दें? कौशल्या जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं जानती थी कि तुम हमारे पुत्र हो, लेकिन अब तो मुझे पिता चला कि ये जगत पिता परमेश्वर है जिसको मैंने अबोध बालक समझा, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब मैं आपको प्रभु कहूंगी, आपको भगवान कहूंगी, आपको पुत्र नहीं मानूंगी। भगवान कहने लगे ना मैया, अगर तुम हमको भगवान मानोगी ना तो कोई मंदिर में बिठा दोगी, क्योंकि भगवान का स्थान तो मंदिर में होता है। और मैया मुझे भगवान मत मानो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, बस दर्शन ही कराया मैया। और माँ तुम स्तुति हमारी मत करो, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं मैया। और मेरी एक विनय मानो, ये चरित्र किसी को बताना मत, पूरे अयोध्या में यहाँ तक पिता को भी मत बताना कि हम तुम्हारे घर ब्रह्म आए हैं, हम जगत पिता जगदीश्वर हैं। बार बार कौशल्या विनय करी कर जो, अब जननी कब हो व्यापे प्रभु मोहि माया तो। कौशल्या कहने लगी फिर मुझे वचन दो कि ये कभी माया मुझे न व्यापे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, कभी नहीं व्यापे।
नाना प्रकार से माँ कौशल्या को प्रभु ने ज्ञान दिलाया। अब धीरे धीरे करके समय बढ़ता जा रहा है। अब भगवान के चूड़ाकरण का संस्कार के समय आता है। चूड़ाकरण किसको कहते हैं? मुंडन। मुंडन नहीं होते हैं। अब भगवान के मुंडन का समय आया, क्योंकि हमारा वेद कहता है जब तक बालक का मुंडन ना हो तब तक उसे बाहर कहीं निकालना नहीं चाहिए। और मुंडन वेद तो कहता है कि तीसरे ही माह में हो जाना चाहिए, लेकिन मुंडन ऐसा मान दिया कि लोग 5-5 साल नहीं कराते है कि माना पड़ा है। और ये गर्भावस्था के बाल ज्यादा दिन तक नहीं रखने चाहिए। 1 वर्ष के अंदर जरूर से जरूर मुंडन करवा देना चाहिए, क्योंकि इन बालों से भी बहुत बड़ा जीवन पर प्रभाव पड़ जाता है। भगवान राम का मुंडन का समय आया, चूड़ाकरण का, तो अब कौन ऐसा नौआ है और कौन ऐसी कैची बनी जो भगवान का मुंडन करे, क्योंकि वो जगत पिता जगदीश्वर है। इसलिए वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया गया। का वशिष्ठ जी नौआ है तो मुंडा कर रहे हैं? वो तो कुल गुरु हैं। कुल गुरु को बुलाया महाराज दशरथ ने, कहा गुरुदेव हमें क्या करना चाहिए? अब तो चूड़ाकरण का समय आया है। वशिष्ठ जी ने कहा राजन फिर धैर्य धारण करो। वशिष्ठ जी ने मंत्रों को उच्चारण किया और मंत्रों के ही द्वारा भगवान राम के जो गर्भ वाले बाल थे वो बाल भगवान के मंत्रों के द्वारा आप उसी में विलीन हो और पुनः नए केस भगवान को प्रकट हुए। चौपाई कहती है चूड़ाकरण की न गुरु जाई और विप्रन पुनि दक्षिणा बहुपाई। इसका मतलब मुंडन में दक्षिणा बांटी जाती है। महाराज दशरथ ने जब राम जी का मुंडन हुआ तो दक्षिणा बहु, यानी थोड़ी बहुत नहीं गिनती है कितनी दक्षिणा लुटाई। बहु दक्षिणा विप्रन को बांटा। पूज्य ब्राह्मणों को नाना प्रकार से दक्षिणा दान दिया। अब मेरे राम जब बड़े हुए थोड़ा मुंडन हो गया, क्योंकि जब तक बालक का मुंडन ना हो तब तक उसे बाहर न निकाला जाता और न बाहर जाता है। अब मेरे राम जी का जब मुंडन हो गया तो राम जी अब खेलने योग्य हो गए। राम जी अपनी मैया से कहते माँ मैं खेलने को जाऊंगा बाहर। कौशल्या जी ने कहा नहीं लाल, बाहर खेलने मत जाओ, इसी आंगन में खेलो लाल। लेकिन मेरे राघव जी बड़े चतुर हैं, कहते नहीं माँ मैं खेलूंगा। आज चारों भाई एक साथ में सलाह करते हैं और नाना प्रकार से खेल खेलते हैं। और कौशल्या जी कहती हैं पुत्र कि राघव दूरे खेलनाते जाओ, नजर तो हे लगे जाएगी। राघव दूरे खेलनाते जाओ। राघव दूरी खेलना जाओ, नजर तो हे लगे जाएगी। और कौशल्या जी क्या कहती है राम अति सुकुमार चरण अरुणावे। रवि कर कठिन सुनहु मोरे हारे। अति सुकुमार चरण अरुणारे। रवि कर कठिन सुनहु मोरे हारे। कौशल्या जी कहती है राम मेरा कहना मानो बाहर खेलने मत जाओ, बड़ी कठिन धूप है लग जाएगी। और मानो लाल राघव आंचल में, हाँ राघव आंचल में टुकड़ा छुपा हो, नजर तो हे लगे जाएगी।